अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। पहले एक वीडियो क्लिप देखें अपनी स्क्रीन पे और फिर हम बात करते हैं। ये क्या हुआ? अल्लाह की बरकत है, ये तो अल्लाह का अज़ाब है। ऐ लोगो, अपने आप को इस फितने से बचाओ, क्योंकि ये तुम्हें नमाज में सुस्त कर देगा और तुम्हारे जिस्म को भी खराब कर देगा, तुम्हारे लिए बीमारियां लाएगा। इस वीडियो में जो मोटापा है उसके बारे में बात की गई है कि पेट निकला हुआ अच्छी बात नहीं है। इस्लाम में बज़ाहिर जो है वो मोटापे को जायज या नाजायज या बुरा करार नहीं दिया गया है, लेकिन अगर ये मोटापा वजह बन रहा है आपकी सेहत की खराबी की, फिर इसे जरूर रोका गया है। और उसकी वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक मफहूम है कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारा हक है, और अच्छी सेहत को अल्लाह की तरफ से एक नेमत समझा गया है। तो अच्छी सेहत उसी वक्त होगी कि जब आपका जिस्म जो है वो हेल्दी होगा। मोटापा जो है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। इसकी वजह से शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दिल के अमराज हो सकते हैं। तो अगर ये मोटापा आपकी इन बीमारियों की वजह बन रहा है तो इसको जरूर कम करने की कोशिश करें। एक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने इरशाद फरमाया कि एक हिस्सा जो है वो खाने के लिए रखना चाहिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा जो है वो हवा के लिए होना चाहिए, यानी कि पेट को पूरा नहीं भरना चाहिए। तो इस्लाम जो है वो वैसे भी आपकी सेहत के ऊपर बहुत तवज्जो देता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसके अलावा इस्लाम जो है वो मॉडरेशन का हुक्म देता है, एतदाल का हुक्म देता है। तो ज्यादा खाना जो है वो मोटापे का, ओबेसिटी का वजह बनता है, और वो जो मोटापा है बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। और वैसे भी एक अनहेल्दी इंसान ना तो अपनी नमाज सही तरीके से अदा कर सकता है, ना ही और अपनी जो भी हकूक और फ्राइज है उनको बेहतर तौर पर अंजाम दे सकता है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपने मोटापे को कम करें ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकें।